हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ पर कर रही हूँ और मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं गई थी मार्केट। एक्चुअली मुझे लेना था गिफ्ट। हमें कहीं जाना है, आज नहीं कल जाना है। कहाँ जाऊँगी वो तो मैं आपको बताऊँगी और सबसे मिलाऊँगी भी। तो मैं गई थी गिफ्ट लेने, लेकिन मैं मार्केट में जाऊँ और मुझे कुछ पसंद आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लेके ना आऊँ। तो हुआ ये कि मैं घुस गई एक शोरूम में एक शोरूम में घुस गई। मुझे अच्छा लगा, मैं चलो देखते ट्राई, मुझे बस ये था कि चलो ट्राई करते हैं कैसा है। एक नया शोरूम खुला था तो गए और वहाँ मुझे कुछ पसंद आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना पापा और भाई को एक अच्छा सा सरप्राइज़ गिफ्ट किया जाए। तो मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ लाई हूँ। उनको कोई आइडिया नहीं था, मतलब एक भाई तो मेरे साथ ही था छोटे वाला। मैंने वहाँ व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि ऐसा कुछ माइंड में था ही नहीं, बस सडनली मुझे पसंद आ गया और मैं ले आई। लेकिन बड़े वाले भाई और पापा के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ है। उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं उनके लिए कुछ लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए गई थी। तो चलिए देते हैं उनको उनका सरप्राइज़ गिफ्ट और देखते हैं उनके रिएक्शन। वैसे मेरे पापा के रिएक्शन अजीब होते हैं, वो ये कहेंगे खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ठीक है। बट मुझे उनके लिए कुछ भी, मेरा ना ऐसा ही नेचर है थोड़ा सा कि मुझे कुछ पसंद आता है ना, खासकर अपने पापा और भाइयों के लिए, तो फिर मैं नहीं रोक सकती अपने आप को और मैं ले आती हूँ। और बीमार सी लगने लगी मैं फिर से। तो चलिए मैं लेके आई हूँ उनके लिए गिफ्ट। इधर रोशनी अच्छी आ रही है, हाँ। और वो देखिए गिफ्ट मैंने कहाँ रख दिया तो उनके लिए लाई हूँ सरप्राइज़ गिफ्ट। तो चलिए उनको चल कर देते हैं और देखते हैं उनका रिएक्शन कि क्या होता है उनका रिएक्शन। चलिए गेट तो ओपन करो। नटेला भागो चल भाग। हाँ जी, तो हम ले आए हैं गिफ्ट। ये देखो सर्दी, हमारे घर में सर्दियाँ आ चुकी हैं, अच्छी वाली सर्दी आ गई है। तो हम ये ले आए हैं गिफ्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है ये बाद में बता देंगे, जिनको देंगे नहीं तो वो ब्लॉग में देख लेंगे पहले तो ये बाद में बताएंगे कि क्या है इसके अंदर। और चलिए देखना मैं अपने लिए कुछ लाई शॉपिंग करके। अपने लिए मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मैं ले आई आज अपने लिए कुछ। पापा कैसा लग रहा है, देखिए मुझ पे कैसा लगेगा ये। मेरा हाथ दुख गया कैसे तुम्हारे लिए लाइट तो उनका अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। देखना मैं अपने लिए कुछ लाई शॉपिंग करके। अपने लिए मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मैं ले आई आज अपने लिए कुछ। पापा कैसा लग रहा है, देखिए मुझ पे कैसा लगेगा ये। मेरा हाथ दुख गया कैसे तुम्हारे लिए लाइट तो उनका अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। इधर इधर वाली जगह, इधर वाली। एक सेकंड में वो, हाँ अब ठीक है भी। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन करने लगा था। तो पापा कैसा लगा ये मेरे लिए लाई मैं अपने लिए। कर दिया फिर बकवास, देखा 1 सेकंड लगती है कहने में बकवास। ले भाई तो भाई मत भूल जाओ देखो उल्टी पापा उल्टी डाल ली तुमने। बहुत मतलब जानबूझ के करते हैं ये ऐसे जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाए, जानबूझ के करेंगे ऐसे। ठीक से देखो, खड़े होकर देखो पापा, ऐसे ऐसे क्या पता चलेगी। इतनी ठंड भी नहीं हो रही है, हद ही कर दी। वापस रख दे कंबल इनके उठा के। हाँ अगर रख दूंगा ऐसे पड़े रहोगे ऐसे ही डांटते हैं भैया, ठीक है हमारा ऐसे ही चलता रहता है। ये मैं सोचता पापा को डांट रही है
पापा जम गए तुम तो। पापा वाह पापा देखो आज मत कहना सच में, आज मत कहना ऐसा ले आई वैसा ले आई, बिल्कुल नहीं। जम गए तुम तो पापा। देखो मेरी चॉइस कभी खराब हो ही नहीं सकती, हमेशा अच्छी चीज लाती हूँ मैं। हम यही कह रहे थे वो जाते ही सबसे पहले इसी को उठाएगा। मुझे तो पता ना भारी पसंद थी चीज छीना मेरा। इसी में देख लो। हाँ इसी में देख लो, मिरर में बाद में देख लेना। साइज सही है मेरा, साइज देख ले। ये देखो मॉडलिंग चल रही है हमारे घर में। ये एक ही बात है, वो मिरर ही है सामने। कैसी लगी पापा जी? कलर सही भाई पता नहीं इनके लिए क्या लाए मुझे, तो मैं तो अब पागल हो जाऊंगी सच में। मैं इतने सालों से शुरू से शॉपिंग कर रही हूँ इनके लिए, आज तक मेरे पापा ने ये नहीं कहा ये बहुत अच्छा है, हमेशा कुछ ना कुछ कमी काट देंगे। बेस्ट कलर है ये। मेरा हाथ दुख रहा है, सच में बहुत दुख रहा है यार। देखो मैंने कवर हटा दिया है, क्या हालत है, दूसरे डालूंगी। वो वाइट कलर थे कहे है ना यार, और कोई ना कोई बच्चे आते रहते हैं तो इसलिए मैंने वो हटा दिए हैं, कवर गंद हो जाएंगे। ये मैं लाई थोड़ा अलग सा है ना, डिफरेंट सा। जो तुम्हारे पास पहले वाले हैं ना वो भी थे वहाँ पे ग्रीन कलर वैसे वाले, तो ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, ये मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। ये देखो मेरे पापा, ठंड लग रही है। मैं इन्हें दिखाती रहूंगी पूरी सर्दी, और अभी तो शुरुआत हुई है, देखना इनकी सर्दियों में इनकी क्या फैशन चलने वाले हैं, इनकी कैप नहीं उतरेगी अब। देखो देखो जल्दी जल्दी भाई। देख रहा हूँ तो भाई इसलिए ऐसे ये मैं वही कह रही वहाँ पे शॉप पे मैंने की देख ये चीज है ना, ये टी शर्ट भी मैंने इनको ला के दी थी, बट ये तो काफी पुरानी हो गई है सच में, और इसका ये सॉफ्ट बहुत है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और अब भी ऐसी लगती है बहुत ही प्यारी, जबकि काफी पुरानी हो गई है ये वाली टी शर्ट। और वहाँ पे वैसे ही कह रही थी मैं देख सेम उसी टी शर्ट, तो कह रहा नहीं ऐसी नहीं है। पहन के देख ये भाई हमारे यहाँ मॉडलिंग ऐसी चलती है, ठीक है। थोड़ा नहीं फिर ऊपर से ना कट जाता है। कोई बात नहीं, कपड़े चेंज करना है, देखो सबके सामने हो रहे हैं। ये तो मुझे वहाँ देखते ही पसंद आ गई थी, ऊपर रखी हुई बिना खोले वहाँ ऊपर रखी हुई थी ना, मुझे देख कर ही पसंद आ गई थी। कैमरे में इतना वो कलर नहीं आ रहा, कैमरे में अलग लग रही है, लेकिन इसका वैसे लुक बहुत प्यारा है, ग्रे है, ग्रे और ब्लैक कलर। ये तो सभी एक से नंबर हैं, थोड़ी ऐसी आ जा मेरे जैसे आ रही है, मेरे पेट वाला का बहुत अच्छा पेट। तो अब ये तो बताओ कैसा लगा गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ भाई भाई साहब अच्छी लग रही है यार, पहन के वैसे मतलब मैं देख रहा हूँ तो दोनों का लुक अलग है, दोनों अच्छे लग, तुम तो दोनों कोई सी भी पहन लो, तुम्हारा क्या तेरा मेरा, ये तो दोनों पहन लेते हैं, मिक्स हो गए। मैं भी पहन लेती हूँ। मैं इनकी टी शर्ट पहन के घूमती हूँ भाई, ठीक है, मुझे कोई पसंद आया तो मैं तो मांग लेती हूँ अपनी टी शर्ट दे दो, तो हमारा कुछ नहीं है, हम तीनों तो पहन लेते एक दूसरे के, पापा की आती नहीं है तो वो बच जाते हैं। तो भाई साहब ये तो बता दो सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा। और मोबाइल फोन भैया बता तो दो, उम्मीद थी मैं कुछ लेने जा रही हूँ, लेके क्या आई हूँ, कैसा लगा? सही है, अच्छा देखो कैसा रिस्पॉन्स है, ऐसे ठंडे रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। कपड़े चेंज कर रहा है, चलिए जी फिर मिलता है। हो गया जानू, तो भैया पापा जी की मैंने पहन लिया, देखो मेरे तो कितनी बड़ी है। बस पापा जी का यही फायदा है, उनके कपड़े नहीं पहन, कहाँ है जेब, यहाँ है जेब भाई, बच जाते हैं पापा के कपड़े, ओवर साइज हो जाते हैं मेरे लिए। कोई नहीं, ट्राई तो मार ही लिया मैंने,
पापा मेरे पे भी अच्छी लग रही, कभी कभी उधार दे देख रही हो मुझे। ठीक है, उधार दे देख रही हो भाई। चलो भाई, मैंने भी पहन ली। अब मिलते हैं आपसे बाद में। कल मिलूंगी आपसे, क्योंकि ये ब्लॉग तो मैंने अचानक ही स्टार्ट कर दिया। तो कल मिलते हैं, और कल कहीं हमें जाना है। कहाँ जाना है वो आपको अपने साथ लेके चलूंगी, तब आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, और आपको मिलाऊंगी अपने कुछ खास लोगों से। चलिए फिर तभी मिलते हैं कल। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हो गई रेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया है लास्ट क्लिप में कि आज है एक फंक्शन, और फंक्शन जो है वो फैमिली फंक्शन है, और मेरी मम्मी की फैमिली से रिलेटेड है जहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर है गृह प्रवेश आज, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और ये मैं हुई हूँ रेडी कुछ ऐसे दिखा नहीं पाती हूँ ठीक से। और बस तो वहाँ चलते हैं। और कल आपने देखा मैंने दिया था सरप्राइज़ गिफ्ट अपने पापा और भाइयों को, और कितना ठंडा रिएक्शन देते हैं। खैर चलिए, हमारे बीच में ये हंसी मजाक चलता रहता है। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कोई चीज़ पसंद आती ना, मेरा नेचर, मैं गई थी अपने लिए, मैं आपको बताऊँ, मैं कुछ अपने लिए लेने गई थी, भाइयों के लिए भी लेने गई थी, लेकिन अपने लिए कुछ लेने गई थी। तो मुझे तो वो मिला नहीं जो मुझे लेना था अपने लिए, लेकिन मेरे को अपने पापा भाई के लिए वो बहुत पसंद आ गई ड्रेस, और बस मैं ले आई। तो मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं ले आता हूँ। मेरा भाई हंस रहा है कुछ बात करके। तो चलिए वहाँ मिलते हैं फंक्शन में, देखते हैं कौन कौन मिलता है आज इस फंक्शन में। मोस्टली मम्मी की फैमिली से ही होंगे सभी, तो सब लोग आएंगे कि कोई आएगा नहीं आएगा, कितने लोग आएंगे वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। तो चलिए वहीं चलकर मिलते हैं, और आज सबसे हो जाएगी इसी बहाने मुलाकात और थोड़ी सी मस्ती। तो आप बने रहिए मेरे साथ और बताइएगा कैसा लुक है मेरा। सिंपल, और मैंने ना बंद कर लिए बालों को, पोनी बना ली है, क्योंकि ना रास्ते में ना ख़राब हो जाते हैं सारे बाल। तो चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर। सीधा सीधा ओम हरि ओम माम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षति लोक रक्षका भक्तानां रक्षता दाता भयंताणमाद मंत्रा कृपा सट मातृ गजा प्रभु। किचन का पहला मीठा जिसका भोग लगेगा ये बना रहे हैं। तो वहाँ पूजा चल रही है सामने, किसका मुँह है, सबसे चतुर जानवर होता है हिरण। हमने तो नॉर्मली सुना है। नहीं, सबसे चातुर होता है हिरण। मन में देखना कभी बड़ा जल्दी देखा, हिरण का मुँह है ये, देखिए सिंह होते ही ये मुँह है। और ऐसे जानवर किसका होता है, देखा है नालों में बड़ा होता है, नालों में कौन बड़ा रहता है, सुअर। तो ये उसका मुँह देखा है ऐसा। तो ये बोला ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी मुद्रा से काम। मुद्राओं का बनाना, ये इस मुद्रा से बुद्धि बढ़ेगी, शुद्ध इस मुद्रा से कोई फल नहीं, बुद्धि विनाश में हो जाती है। तो इसलिए मुद्राओं का ध्यान रखते हुए बड़ा ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम तस्मात् ज्ञासुता सामान्य चित्तावृत्ति तस्मात् तस्मात् ध्यायवा स्वाहा। ओम पितृभ्यो नमः स्वाहा। ओम दैवृकाय नमः स्वाहा। ओम सुग्रीवाय नमः स्वाहा। ओम पुष्पदंताय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम असुरा। ये है घर, बहुत प्यारा से बनाया है। अरे हाँ,
सुख संपत्ति करे आवे, धन संपत्ति करे आवे, लक्ष्मी के करे आवे। मुझे दिख नहीं रहा। हाँ हाँ और ये मौसी से मिला दो कि हाँ ये मेरी मम्मी की जो सबसे बड़ी बुआ है उनकी बेटी है, मेरी मौसी है, मम्मा के नाना के दादा की दादी की बहू है। और ये मेरी सबसे छोटी मामी, 3 मामी है मेरी, ये सबसे छोटी मामी है। और इनसे मिलिए ये मेरी नानी जी है, यानी मेरी मम्मी की चाची जी, छोटी चाची थी। ये बड़ी एक और है, ये छोटी चाची है। नमस्ते। और ये बहू है हमारी ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मौसी और इनका हैंडसम सा बेटा। तो अब हम सबने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, पता नहीं है स्टेटस चेक तो करते हो, देख लो कैसे बच्चे हैं ये, है ना। अब देख लो, अब देख लो। चलो और सबसे मिलाती हूँ कौन कौन है, सबसे मिलाओ। ये नमस्ते मामा जी, भाई अभी मामी से मिलाया ना मैंने। ये नमस्ते, ये है मेरे सबसे छोटे मामा जी, और ये हमारा सबसे छुट्टू मेरा भाई, सबसे छोटा भाई है ये। तो ये मेरे मामा जी, अभी आपको मामी से मिलाया था, तो ये सबसे छोटे मामा हैं। 2 मामा जी और हैं बड़े, और तो वो इस फंक्शन में बड़ी मामी नहीं आई ना, दोनों ऑनलाइन कैसे, तो वो नहीं आई, उनसे भी जल्दी मिलाऊंगी। और यहाँ पर मुझे फिर से वॉइस म्यूट करनी पड़ी जस्ट बिकॉज़ यहाँ पर म्यूज़िक था, और मैं ये वीडियो दोबारा से आप लोगों के लिए दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ सारा, दोबारा से एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को एक बार एडिट करके अपलोड कर चुकी थी, लेकिन उस पर आ गया कॉपीराइट। तो बस मैंने सोचा कि चलो कॉपीराइट नहीं लेते हैं, और इसको फिर मैं दोबारा से एडिट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पर मिला रही हूँ, ये मेरे मामा जी की बेटी है 2nd नंबर की, और पिछले मामा जी का बेटा बैठा है और मेरा भाई है, और ये इनके जो सिस्टर बैठे हैं मेरी पारुल मामा की बेटी, उनके हस्बैंड हैं प्रदीप जी। तो मैं इन सब से आपका इंट्रोडक्शन करा रही थी, और ये बच्चे खुद आ गए ब्लॉग में हाय हेलो करने के लिए कि देखो हम भी आ रहे हैं, तो बड़ा खुश हो रहे थे। और बस इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, जिस टाइम बातें की हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वो सब मुझे म्यूज़िक की वजह से म्यूट करना पड़ गया, जस्ट बिकॉज वही कि कॉपीराइट आ गया था। तो चलिए मैं मिला देती हूँ बरखा से, ये जो हाथ हाय कर रही है वो मिल ही चुके हो, चलो ये बता देती हूँ। ये बैठे हैं जिनके यहाँ फंक्शन है, उनकी छोटी बहन के हस्बैंड हैं, छोटी बहन बराबर में बैठी हुई है। और यहाँ लाइटिंग मतलब टेंट था ना, तो लाइट मतलब ये रेड कलर ज़्यादा शो रहा था। और ये है बरखा की सिस्टर, जिनसे अभी हाई कर रहे थे, ये छोटी सिस्टर हैं। तो ये दोनों सिस्टर हैं, ये मौसी जी बैठी हैं, ये दोनों सिस्टर हैं, हाई कर रही हैं। ये है आकाश, और ये है आकाश की वाइफ, और ये जो बैठी है ये सिस्टर है जिनका आज गृह प्रवेश है, उनकी छोटी सिस्टर है। तो ये सब कज़न हैं आपस में, और मेरी मम्मी की बहनें लगती हैं। तो और लेकिन हम भी बहनों जैसे ही रहते हैं, क्योंकि ये सब छोटे हैं एज में मुझसे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कुछ 3-4 साल छोटे हैं, तो कुछ लोग 10 से 15 साल का भी डिफरेंस है हम लोगों की एज में। तो इसीलिए सब लोग दीदी बोलते हैं, और मैं भी बड़ी बहन की तरह ही इनके साथ रिलेशन रखती हूँ, और बहुत प्यारा सा रिश्ता है हम लोगों का। और ये है मेरे मामा जी बैठे हुए हैं, मेरे मामा का बेटा बैठा हुआ है। तो बस हर भाई है, और हम यहाँ पर कर रहे हैं कुछ फैमिली टॉक। और यहाँ देखिए ये आ गए एक और मेरे मम्मी जी के भाई, तो ये मेरी मम्मी के बुआ जी के बेटे हैं, 2nd नंबर की बुआ जी, उनके बेटे हैं। तो हम सब कर रहे हैं कुछ फैमिली टॉक, और हमारी बातें चल रही हैं। और उसके बाद मैं आपको घर दिखा रही हूँ कि ये सुंदर सा प्यारा सा घर बना है कल्पना का, मेरी बहन जैसी बहन, मतलब बहन ही समझो उनको, लेकिन मौसी लगती है रिश्ते में, लेकिन छोटी हैं तो इसलिए बहन। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने, और यहाँ पर फंक्शन चल रहा था और म्यूज़िक चल रहा था। सच में मैंने म्यूज़िक के साथ डाला, कोई नहीं, स्टार्टिंग होगी, आज छोटे हैं तो कभी बड़े भी बनेंगे। मेहनत करते रहो, जो दोस्तों से कह रही हूँ ना, मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो भाई वो तो फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ आ गए हम 2nd फ्लोर पर। और अभी यहाँ कुछ सामान है, अभी थोड़ा काम चल रहा है, गृह प्रवेश कर लिया है। और बहुत सुंदर घर है, सच में बहुत प्यारा घर है।
बहुत ही प्यारा घर है। घर देख के तो आपके दिल खुश मन खुश हो गया सच में। और मुझे फिर से वॉइस म्यूट करनी पड़ रही है क्योंकि फिर से म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। और ये जो स्मॉल किचन मैंने दिखाई थी, मैंने बाद में नोटिस किया कि यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं, तो देखा सोचा कि चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो मैं आपको लेकर जा रही हूँ कि ये सीढ़ियाँ आखिर जा कहाँ रही हैं। तो उसके बाद पहले तो मैं आपको ये रूम ही दिखा रही हूँ कि एक और रूम था आगे की साइड, फ्रंट साइड में। और फिर है ये छोटा सा एक स्मॉल क्या मतलब ठीक ठाक ही है, अच्छा वॉशरूम है जितना होना चाहिए। और ये मौसी जी भी लगी हुई हैं अपनी व्लॉगिंग करने, और हम दोनों पूरा घर जो है कैप्चर कर रहे हैं कि आपको सब कुछ दिखा पाएँ कि कितना प्यारा घर बनाया है और बहुत ही सुंदर घर बनाया है। उसके बाद मैं आ गई बालकनी में और यहाँ पर दिखा रही हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और म्यूज़िक भी चल रहा है। इसका घर है न्यू घर और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। बहुत खुशी से और घर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। अब चलते हैं। ये जो मैंने स्मॉल किचन दिखाई थी, यहाँ से भी स्टेयर्स जा रही है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। और मेरे साथ आप भी देख लीजिए। अच्छा, तो टेरिस पर आ गए हम अब सीधा। और ये मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत पर, टेरिस पर आ गई हूँ। और यहाँ आपसे मैंने की थी, बहुत सारी बातें की थी मैंने और मौसी ने, इतनी हंसी मजाक की थी, इतनी मस्ती की थी, लेकिन मुझे सब कुछ म्यूट करना पड़ गया और बस म्यूज़िक की वजह से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए ये थी फैमिली जहाँ पर हम आए थे, इनका गृह प्रवेश था। और इनको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने नए घर के लिए। इनका घर इनके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और ये लोग हमेशा अपने घर में खुशी खुशी रहें और बहुत अच्छे से रहें। तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ आज ना मेरी मतलब मम्मी की फैमिली से कुछ ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। मम्मी क्या मतलब पूरी फैमिली से ही ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, क्योंकि रीज़न है कि अभी बैक टू बैक यहाँ पर फंक्शन है तो सब लोग बिज़ी हैं। तो बस इसीलिए कुछ लोग ही आ पाए और उनसे मैं मिलाऊंगी आपको जल्दी ही। आप बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और ये मौसी जी हैं, ये देहरादून से आई हुई हैं। और बस हम लोग बातें कर रहे थे कि यार कभी कभी मिलना होता है, जब कोई फंक्शन होता है तो ऐसे ही मतलब फंक्शन के मतलब वजह से ही मिल पाते हैं, अदरवाइज़ कहीं टाइम नहीं मिलता, किसी को टाइम नहीं मिल पाता। और ये बोल रही थी कि मुझे तो गोल्डन टाइम मिल गया कि मैं सबसे मिल ली। तो वो कह रही थी तू तो फिर भी मिल जाती है थोड़ा ही पास में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं भी नहीं मिल पाती हूँ, मुझे भी 4 2 3 साल 2 साल बड़े आराम से निकल जाते हैं, 2 साल 3 साल, तब मेरा भी किसी से मिलना हो पाता है। पास में हूँ लेकिन फिर भी नहीं मिल पाती हूँ, क्योंकि देखिए सभी की लाइफ बिजी है, मेरी भी बिजी है, दूसरों की भी बिजी है। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती कि आप नहीं आते, क्योंकि मैं खुद टाइम नहीं निकाल पाती। तो बस चलिए अब घर चलते हैं और वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। हाँ जी फ्रेंड्स, आवाज़ ही बंद हो गई रास्ते में आकर। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर और अभी पहुँची हूँ। 7 बजे का कुछ टाइम हो रहा है, 7:10 हो रहा है। तो काफ़ी टाइम लग गया, ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी थक भी गई हूँ। तो चलिए, ये था एक छोटा सा व्लॉग, छोटा सा या बड़ा सा देखते हैं कितना बड़ा है। और आई थिंक काफ़ी बड़ा हो गया होगा व्लॉग, तो कोशिश करूँगी आगे से छोटे ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन इतना कुछ हो जाता है ना दिखाने के लिए कि कितना भी कट करूँ काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाता है। तो ये था मेरी कज़न कहो या मेरी मम्मी की सिस्टर कहो या जो भी है, लेकिन हम लोग मतलब बहनों के जैसे ही हैं सब, क्योंकि वो सब मुझसे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं सभी ना। और तो वो रिश्ते में बेशक मुझसे बड़े हैं, लेकिन उम्र में, एज में वो मुझसे बहुत छोटे हैं। तो शुरू से ही बचपन से जब छोटे छोटे थे ना, तब से ही दीदी बोलते हैं। तो बस मुझे भी वो छोटे बच्चे जैसे ही लगते हैं, क्या करें। तो चलिए, रिश्ते अपनी जगह हैं और प्यार और रिस्पेक्ट अपनी जगह है। तो अच्छा लगा वहाँ जाकर, बहुत अच्छा लगा। और उनको नए घर की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज कुछ कम मिले मेरी मम्मी की फैमिली से, मतलब थोड़े ही लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि मम्मी की फैमिली तो काफ़ी बड़ी है। एक बार में शायद सब मिल भी नहीं पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में शायद कुछ और नए व्लॉग, मतलब और भी लोग मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग भी उसी फैमिली, मतलब जहाँ गए थे वहाँ नहीं, लेकिन मम्मी की ही फैमिली में फंक्शन है, तो वहाँ फिर जाना है। और वहाँ पर फिर से मिलेंगे कुछ नए और लोग, जो भी रिश्ते में मामा लगते हैं या मामी लगती है, नाना नानी, यही रिश्ते हैं देखो मम्मी के यहाँ। तो उन सबसे भी ज़रूर मिलाऊंगी आप सबको, तो जो भी मिलेंगे। और जो मेरी नानी जी हैं, अगर शायद वो भी मिले, वहाँ पर आए, क्योंकि काफ़ी एज हो रही है तो शायद ना भी आ पाए, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये है कि शायद वो आएंगी वहाँ पर।
तो आएंगी तो ज़रूर उनसे मिलाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब माई चैनल। प्लीज़ सॉरी कर रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे गलों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये पूरी सर्दी अब ठीक नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा। तो थोड़ा हर चीज़ में मेरे लिए एडजस्ट करते जाओ। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।